आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से आग्रह करेंगे ताकि हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि हम इस वचनों को समझ सकें और सुन सकें। इस शाम का सुंदर समय हम जैसा काम पर लेके गए, घर से बाहर जाने में और अंदर आने में प्रभु यीशु ने हमारी मदद किया। पवित्र आत्मा हमारे संग रहा, हमारी अगुवाई किया, इसके लिए उसे धन्यवाद कहेंगे। आज तारीख है 5/4/2025 और जो मेरा बहन भाई मुझे कंटिन्यू फॉलो करेगा वो करीब करीब पूरी बाइबल पढ़ लेगा एक साल में, 365 दिन में, 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक। और जो भी मेरा बहन भाई से सुनी वो एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन हर जगह पहुंचाया जा सके। इन उपवास के दिनों में मैं विश्वास करता हूँ जो भी इसे सुने परमेश्वर की अगुवाई करे, उस पर अनुग्रह और दया की दृष्टि सदा बनी रहे। तो हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक, उसका 1, 2 और 3 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातो सोपीम नगर का एक निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का पनन्ना था। पनन्ना तो बालक तो हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर के सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ हैपनी और पिनिहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनन्ना को उसके सब बेटों और बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती हुई खाना न खाती। इसलिए उसका पति एल्काना उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपना दासी को न भूल जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी की ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी की दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा की ओर घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई। उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना ने अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे।
उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना ही हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर में रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 1 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब वह उसे वहीं यहोवा को दंडवत किया। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूलकर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, और जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांझ थी उसकी सात हुए और उनके अनेक बालकों की माता धुलती जाती है। यहोवा मारता है और जलाता भी है, वही अर्धलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और वह धनी भी बनाता है, वही नीचा करता वही ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि से उठाता और दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उसके अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसके उन पर जगत को धरा है, और वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश से गरजेगा। यहोवा पृथ्वी के छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। वह अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढ़ाता था तब याजक की सेवा मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हांडे में तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस उस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने के समय भी याजक की सेवा आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझको पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उसे ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बाघा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबलि चढ़ाने आती थी तब बाघे को उसके पास ले आया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको उसकी पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। एली ने तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि एक पुत्र सारे इज़राइल में कैसा व्यवहार करते थे।
वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग को क्रम भी करते थे। तब उन्होंने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो वह परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध अपराध करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर ने का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फेरोन के घराने के वश में था, तब क्या उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में इसलिए चुन नहीं लिया कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए हुए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, तुम लोग उसे क्यों पांव तले रोंदते हो? क्या तू अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरे इज़राइली प्रजा की इच्छा अच्छी से अच्छी भेंट को खाकर मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैंने कहा था कि मैं तेरे घराना और तेरा मूल पुरुष का घराना तेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते ही कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल तोड़ डालूंगा, कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा ना होने पाएगा। इज़राइल का कितनी ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल की सब किसी को अपनी वेदी के सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंख देखती रह जाएगी और मेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह यह विपत्ति होगी कि होपनी और पिनिहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने से बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी या एक छोटी रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम पर मुझे लगा जिससे तुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब भी बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसे उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, तेरे दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में
एक ऐसा काम करने पर हूँ जिसके सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। मैं उस दिन एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र अब शापित हुए हैं और उसको उन्होंने उसे उन्हें उसने उन्हें उन्होंने नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा, तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, यह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसकी रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ भी भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान के बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। इसमें एक स्त्री हन्ना और पनन्ना, हम सब जानते हैं इसके विषय में। दो स्त्रियां थी, वो एक ही पुरुष की पत्नियां थी। एक को तो संतान थी लेकिन एक को नहीं थी। वो परमेश्वर के भवन में गई, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने उसकी सुधि ली और उसके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। और उसने मन्नत मानी थी, अगर मेरा बेटा होगा तो मैं परमेश्वर को अर्पण करूंगी। और उसने वैसा ही किया। वही नबी शमूएल जिसके द्वारा परमेश्वर आगे काम करेगा, हम सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन हमारे सुनने और समझने में पवित्र आत्मा मदद करे। जो मेरा बहन भाई इस वचन को सुने, इसे एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वही अंत का समय आ गया है, क्योंकि वचन दुर्लभ हो गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है, क्योंकि मैंने जीवित परमेश्वर को इसी बाइबल में ही पहचाना है। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की।